नमस्कार साथियों। स्वागत है फिर से अपना ही यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट 2 लाए हैं। इसमें हम जीके जीएस के क्वेश्चन को कवर करेंगे। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के प्रैक्टिस सेट 2 को हम स्टार्ट करते हैं। ऐसा ही हम डेली शाम 7 बजे एक प्रैक्टिस सेट जीके जीएस को लाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बिना देर गवाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है, सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो सतवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? आपका ऑप्शन है शिमुख थे, अशोक थे कि बिंदुसार कि कनिष्क थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कैंसिल लगे फटाफट क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी शिमुख वंश के थे सतवाहन वंश। शिमुख ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अर्जुन पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिए जाते हैं? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में कि मीडिया में कि साइंस में कि खेल कूद में? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप लगे फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी खेल कूद में क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत का राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 7 वर्ष? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी 5 वर्ष का होता है। वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत के पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? तो कौन सी श्रृंखला है भारत की जो पश्चिमी छोर से होकर गुजरती है? हिमालय है, अरावली है कि पश्चिमी घाट है कि पूर्वी घाट है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लगे बोलो फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी पश्चिमी घाट हो जाएगा, पश्चिमी घाट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किसके लिए जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके लिए जानी जाती है? कृषि के लिए, साइंस के लिए, मेटलर्जी के लिए कि जल एवं प्रणाली के लिए, जल प्रबंधन प्रणाली के लिए? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी जल प्रबंधन प्रणाली हो जाएगा। डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो किस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? ऑप्शन है रेफ्रिजरेशन द्वारा, फोटोसिंथेसिस द्वारा, डीकम्पोजिशन द्वारा कि फर्मेंटेशन द्वारा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आप लोग फटाफट क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी फोटोसिंथेसिस द्वारा पौधे अपना स्वयं भोजन बनाते हैं। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है?
हमारे सौर मंडल का, यहाँ सौर मंडल होगा, सॉरी मिस्टेक हो गया है, सौर मंडल का, सौर मंडल, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? यूरेनस है, सैटर्न है, मरकरी है या नेपच्यून है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी यूरेनस है, यूरेनस हो जाएगा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, उस एकमात्र पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। ऐसा कौन सा पक्षी है जो पीछे की तरफ उड़ सकता है? हमिंग बर्ड है, तोता है, पेंगुइन है कि शुतुरमुर्ग है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आप लोग ये फटाफट क्या होने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी हेमिंग बर्ड हो जाएगा, जो पीछे की तरफ उड़ सकता है, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जा सकने वाला सबसे लंबा शब्द क्या है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर लगे लोग फटाफट। रेफ्रिजरेटर होगा, टाइपराइटर होगा, स्टेबलाइजर होगा या प्रिंसेस होगा? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी टाइपराइटर हो जाएगा। टाइपराइटर, कीबोर्ड पर केवल एक पंक्ति के अक्षरों का उपयोग करके लिखा जाने वाला सबसे लंबा शब्द क्या हो जाएगा? टाइपराइटर हो जाएगा, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार दुनिया में सबसे बड़े लिविंग स्ट्रक्चर का नाम क्या है जो मछलियों की 1500 से अधिक प्रजातियों का घर है? तो कौन सा है? ग्रेट बैरियर रीफ है, अमेजन वर्षावन है कि ग्रैंड कैन्यन है कि चीन की महान दीवार है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी ग्रेट बैरियर रीफ हो जाएगा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? अशासकीय संस्था की, आर्य समाज की, ब्रह्म समाज की, अन्य? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप लोग आइए फटाफट, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी आर्य समाज ने यह नारा दिया था, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो नर्मदा है, सिंधु नदी है कि कोसी की गोदावरी है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट, क्या आने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ई जे करेक्ट, यानी नर्मदा हो जाएगा, नर्मदा, ए ई जे करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है, इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड की स्थापना किस संस्था ने स्थापित किया था? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? पूंजी मुद्दे ने किया था कि डीएलएफ ने किया था कि सेबी ने किया था कि अन्य ने किया था? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगेगा फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी सेबी ने किया था, सेबी, सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति संस्थान कहाँ स्थित है? तो कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में है, कर्नाटका में है कि तमिलनाडु में है कि त्रिपुरा में है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आप लोग ये फटाफट, क्या आने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज ए करेक्ट, यानी कर्नाटका में है, वी इज ए करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी पर, कि गंडक नदी, की दामोदर नदी, की जमुना नदी? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप लोग ये फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी दामोदर नदी पर बनाई गई थी। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटोमेटिक प्लांट कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र है, कि कैटेनोम परमाणु संयंत्र है, कि कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र है, कि अन्य है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर लगाइए आप लोग फटाफट। क्या आने वाले इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी तारापुर परमाणु षड्यंत्र हो जाएगा। ए इज ए करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूनाइटेड किंगडम में शामिल है। तो यूनाइटेड किंगडम में कौन शामिल है? इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, स्कॉटलैंड तथा वेल्स, ए और सी दोनों? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आप लोग फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब होने वाला ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट, यानी ए और सी, यानी इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड तथा वेल्स हो जाएगा। ए डी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने बसाया, अकबर ने, कि बहलोल लोदी ने, कि शाहजहां ने? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोग फटाफट। तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट, यानी सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को बसाया था। ए इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो पुराण से लिए गए हैं, कि जातक से, कि मुंडक उपनिषद, की महाभारत से लिए गए हैं? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप लोग ये फटाफट। क्या होने वाला इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट, यानी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। सी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? तो गुरुमुखी है, कि ब्राह्मी है, कि देवनागरी है, कि हियरोग्लिफिक्स है? हियरोग्लिफिक्स है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग ये फटाफट। क्या होने वाला है इस क्वेश्चन का राइट जवाब? तो चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट, यानी ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। बी इज ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।